पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत तेज होती जा रही है। हर किसी की तरफ से कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर हर किसी की नजर रहती है और ऐसी ही एक सीट है डायमंड हार्बर विधानसभा सीट। डायमंड हार्बर के समीकरण क्या हैं, इस बार कौन किसका पत्ता काटेगा, किसका जोर दिखाई दे रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, डायमंड हार्बर सीट की चर्चा खूब होती है और ये एक महत्वपूर्ण सीट भी मानी जाती है। डायमंड हार्बर में इस बार क्या समीकरण है, कौन मजबूत दिखाई दे रहा है और क्या वहां आमने सामने का मुकाबला है या बहुकोणीय मुकाबले की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? देखिए, जो डायमंड हार्बर सीट है वो एक वक्त सीपीएम का जो है गढ़ था, लेकिन आज ये तृणमूल कांग्रेस का किला बन गया है और जो बीजेपी है वो इस किले में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दूं कि जो डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र है, इसी नाम से लोकसभा का भी क्षेत्र है डायमंड हार्बर। और वहां के सांसद कौन है? वहां के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है। और यह भी चीज आप देखेंगे कि जब से लोकसभा का चुनाव, यहां पिछले 3 चुनाव से अभिषेक बनर्जी यहां पर चुनाव जीत रहे हैं लोकसभा का, और जब से वो आए हैं इस क्षेत्र में, लोकसभा में टीएमसी का जो पलड़ा है वो हर चुनाव के साथ भारी होता हुआ चला गया है। अगर आप देखिए तो जहां 2014 में अभिषेक बनर्जी को लगभग 41% वोट मिले थे, वो 53.5% 19 में हो गए और 24 में जाकर उनको 69% वोट यहां पर मिले थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर आप बात कीजिए तो दिखता है कि टीएमसी का वोट जो है वो नीचे की तरफ आया है, क्योंकि 2011 में अगर आप देखिए तो वो 53.38% था, जो 16 में 48.5% हो गया और 24 में जो है वो 43.7% हो गया। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पर टक्कर दी थी और उसको 36% के आसपास वोट मिले थे। हालांकि लोकसभा के चुनाव में यहां पर बीजेपी को सिर्फ 20% ही वोट मिला और इसकी बड़ी वजह यह थे कि अभिषेक बनर्जी खुद यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो जो सीपीएम के वोट थे और बीजेपी के वोट थे, उसमें से भी बड़ा हिस्सा निकलकर अभिषेक बनर्जी की तरफ गया था। लेकिन चूंकि यह विधानसभा का चुनाव है और जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले चुनाव में यहां हार जीत का मार्जिन लगभग 17,000 वोटों का था, 16,996 वोटों का। और यहां पर पन्ना लाल हलधर तृणमूल के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे और उन्होंने बीजेपी के दीपक कुमार हलधर को शिकस्त दी थी। और उस समय जो सीपीएम के कैंडिडेट थे वो प्रतीकुर रहमान थे, जिनको कि 17.25% के आसपास वोट आए थे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि सीपीएम का एक गढ़ था, तो आप देखिए कि पिछले चुनाव में भी उनको 17.25% वोट आए हैं। हालांकि उनका बहुत सारा वोट का हिस्सा जो है वो निकलकर टुवर्ड्स बीजेपी आया है। 17 चुनाव यहां हुए हैं, जिसमें जो सीपीएम है उसने 9 बार जीत हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी 3-3 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है, जबकि यहां पर जो पहला चुनाव 1952 में हुआ था तब किसान मजदूर पार्टी को कामयाबी मिली थी और 57 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने यह सीट जीती थी। अभी अगर आखिरी 3 चुनावों की बात कीजिए तो 2011 से लेकर 2021 तक तीनों चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को ही जीत मिली है। जो दीपक कुमार हलधर बीजेपी के अभी उम्मीदवार हैं, 2011 और 2016 में तृणमूल के उम्मीदवार थे और तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव जो है वो बीजेपी के टिकट पर लड़े और अच्छा चुनाव लड़े और 36.25% के आसपास उनको वोट आया और 43.7% वोट लाकर पन्ना लाल हलधर यहां से चुनाव जीते। सीपीएम तीसरे स्थान पर था। अब इस बार अगर आप देखिए तो वही 2 प्रतिद्वंद्वी आमने सामने हैं। टीएमसी से पन्ना लाल हलधर को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी से दीपक कुमार हलधर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि तीसरा कोण बनाने के लिए यहां पर सीपीएम ने समरेंद्र नाथ नैया को उतारा है, तो कांग्रेस से गौतम भट्टाचार्य जो हैं वो उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन जब अभी आप
लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो वहां पर सीपीएम का वोट जो है वो गिरकर 3.46% तक आ गया है। तो अब ये वोट जो कि लोकसभा चुनाव में टुवर्ड्स अभिषेक बनर्जी गया, विधानसभा चुनाव में किधर जाता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अगर आप पिछली बार देखें तो गैप जो है वो उतना ज्यादा का रह नहीं गया था, 7-8% के आसपास का गैप था बीजेपी और तृणमूल के वोटों में। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर वहां पर सीपीएम के वोट बड़ी संख्या में निकलकर टुवर्ड्स बीजेपी चले जाते हैं तो परिणाम पर असर पड़ सकता है। लेकिन यह भी बात है कि पिछली बार जो सीपीएम के कैंडिडेट थे प्रतीकुर रहमान, अगर उन्होंने अल्पसंख्यक वोट लाए थे तो वो वोट जो है नेचुरली इस बार जो है टीएमसी की तरफ जा सकता है, क्योंकि एसआईआर की वजह से जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो टीएमसी के पीछे गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में समरेंद्र नाथ नैया और गौतम भट्टाचार्य जो वोट लाएंगे वो बीजेपी का ही नुकसान होगा, दीपक कुमार हल्दर का ही नुकसान होगा। यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 39.5% के आसपास हैं, तो लगभग 39-40% ये आंकड़ा हो जाता है। और साथ में जो बंगाली भद्र लोग का जो वोट है वो जब इसमें जुड़ता है तो वो टीएमसी को मजबूत कर देता है। इसलिए समीकरण जो है वो टीएमसी के पक्ष में डायमंड हार्बर का दिखता है। ऐसे भी जो साउथ 24 परगना का जो जिला है वो टीएमसी का मजबूत गढ़ है। तो यहां पर जो है पिछली बार भी 31 सीटों में 30 सीटों पर टीएमसी को कामयाबी मिली थी, बीजेपी एक सीट भी नहीं निकाल पाई थी। तो इसीलिए जो है ये टीएमसी का मजबूत गढ़ है, स्लाइट एज आपको टीएमसी को ही देना पड़ेगा। तो जो यहां पर जो कास्ट के अनुसार कैलकुलेशन है वोटों का, उसमें टीएमसी आपको भारी दिखता है। अब इन सब के बीच क्या बीजेपी प्रत्याशी दीपक कुमार हल्दर कोई करिश्मा करेंगे, क्योंकि इनकी भी अपनी एक पहचान है क्षेत्र में, यह देखना दिलचस्प होगा। तो डायमंड हार्बर में जो है मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही दिख रहा है। अब वोटों का अरेंजमेंट इस बार कैसा होता है उस पर परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए, तो इंतजार इस बात का किया जाए कि डायमंड हार्बर के समीकरण में कौन बाजी मारता है और बीजेपी और टीएमसी के बीच जो संघर्ष है उसमें दूसरे दलों की भूमिका क्या रहती है और कौन किसे फायदा पहुंचाता है, किसे नुकसान होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट, सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन।